आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फोगत में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट 2021 जो 31 जनवरी आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका उर्दू का आंसर की लेकर हाजिर हुआ हूँ। उर्दू का आंसर की लेकर हाजिर हुआ, तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। एक सवाल था कि उर्दू का पहला अखबार कौन सा था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा जामे जहानुमा। उर्दू का पहला अखबार कौन सा था, तो जामे जहानुमा, ये जवाब सही है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 था यादगार गालिब किसकी तसनीफ है। एक सवाल ये भी था कि यादगार गालिब किसकी तसनीफ है, तो जवाब मौलाना हाली। यादगार गालिब किसकी तसनीफ है, मौलाना हाली। सवाल नंबर 3 था इनमें से कौन उर्फियत की मिसाल है, तो उर्फियत की मिसाल मिर्जा नौशाह। ये उर्फियत की मिसाल मिर्जा नौशाह है, मिर्जा नौशाह लक़ब भी है और उर्फियत की मिसाल है मिर्जा नौशाह। एक सवाल ये भी था इलाही तेरी ही इताअत करूँ मैं, तेरे दिन कामिल की खिदमत करूँ मैं, दिल वजह से हक़ की हिमायत करूँ मैं, इलाही यही तुझसे मेरी दुआ है। किस नज़म में खुदा की तारीफ़ करते हुए अल्लाह से दुआ मांगी जाती है, तो उसमें मुनाजात भी था। तो कन्फ्यूज़न में बहुत से लोगों ने मुनाजात मारा होगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा दुआ। यहाँ पर दिया भी है, इलाही यही तुझसे मेरी दुआ है, जवाब हालांकि दिया हुआ है, तो बहुत से लोगों ने उसका जवाब मुनाजात माना है, लेकिन इसका सही जवाब है दुआ। एक सवाल ये भी था कि मुरब्बा में कुल कितने मिसरे होते हैं, तो जवाब होगा 4 मिसरे। मुरब्बा में 4 मिसरे, मुसद्दस में 6 मिसरे और मुखम्मस में 5 मिसरे, मुस्मन में 8 मिसरे, याद रखना है। तो मुरब्बा में कुल कितने मिसरे थे, तो 4 मिसरे। एक सवाल ये था रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं, तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, कता में भी 4, कता में कम से कम 4 मिसरे होते हैं और ज़्यादा की कोई कहते नहीं है। तो रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं, तो 4 मिसरे। रुबाई रोबा से बना है जिसके मानी है लोगी मानी होता है 4-4, यानी रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। एक सवाल ये था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए थे, तो इसका जवाब उसी में था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो हैदराबाद में पैदा हुए थे, याद रहे। एक सवाल ये था कि इनमें से साबिका लफ्ज़ कौन सा है, तो साबिका के मतलब होता है पहले, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरदर्द। पुरदर्द जो था ये साबिका लफ्ज़ है। एक सवाल था कि इनमें से किस हस्ती के बारे में जिक्र किया गया है, तो वहीं पर उसका जवाब था कि ये जो हस्ती वो मौलाना हाली के बारे में, जो पानीपत में पैदा हुए थे, 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए थे और 1914 में उनकी वफ़ात हुई थी। एक सवाल ये था कि इनमें से किस हस्ती के बारे में जिक्र किया गया, तो मौलाना हाली के बारे में। एक सवाल ये था कि मौलाना हाली ने मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी थी। ये सवाल था मौलाना हाली ने मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी थी, तो इसका जवाब होगा सर सैयद की फरमाइश पर। इसका जवाब क्या होगा, सर सैयद की फरमाइश पर। एक सवाल ये था कि बाबाए उर्दू के लक़ब से कौन मशहूर है, तो बाबाए उर्दू के लक़ब से मौलवी अब्दुल हक मशहूर है। बाबाए उर्दू के लक़ब से कौन मशहूर है, तो बाबाए उर्दू के लक़ब से मौलवी अब्दुल हक मशहूर है। और उर्दू का बाबा आदम अगर बोले जवाब आए तो वो उसका जवाब होगा मौलवी ये वली दखनी, लेकिन यहाँ पर उर्दू के बाबाए उर्दू बोला है तो मौलवी अब्दुल हक। एक सवाल ये भी था कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पर वाक़ा है, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोलपुर में है। बोलपुर बीरभूम जो है, बोलपुर शांति निकेतन जो बोलपुर में है, तो विश्व भारती जिसको रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के नाम से एक स्कूल कायम किया था और बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गए 1921 ईस्वी में, तो बोलपुर में है ये। एक सवाल ये था कि गालिब कलकत्ता कब तशरीफ़ लाए थे, तो गालिब कलकत्ता 1828 ईस्वी में लाए थे और 1 साल 9 माह क़याम करके 1829 ईस्वी में यहाँ से वो कलकत्ता दिल्ली वापस चले गए थे। एक सवाल था इनमें से कौन कौमी रहनुमा नहीं था, तो उसका जवाब था, उसमें 4 ऑप्शन थे जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे और एक महात्मा गांधी, तो मुजीब अहमद एक जवाब, उसका ऑप्शन नंबर डी जो था वो नहीं है, मुजीब अहमद।
एक सवाल ये भी था, अल्तमश किस खानदान से ताल्लुक़ रखता था? तो अल्तमश जो है गुलाम खानदान यानी स्लेव डायनेस्टी, जिसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, तो गुलाम खानदान से ताल्लुक़ रखता था। एक सवाल है कि इनमें से उल्लू को क्या नहीं समझा जाता था? तो अक्लमंद, जिसमें 4 ऑप्शन थे, हकीर था, अहमक था और एक और था हकीर, अहमक और जलील। तो अक्लमंद इसको नहीं समझा जाता है। एक सवाल ये भी था कि रहबर की ज़िद क्या है? तो रहबर की ज़िद है, रहबर माने रास्ता बताने वाला, और उसकी ज़िद है रहज़न। एक सवाल ये भी था कि रघुपत कौन था? रघुपत, तो इसका जवाब होगा राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। एक सवाल ये भी था, हिंदुस्तान का कौमी तराना जन गण मन किसने लिखा था? तो इसका जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। हिंदुस्तान का कौमी तराना जन गण मन किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रहे। एक सवाल था ये भी था कि इनमें से इसमें नकरा की निशानदेही कीजिए। तो इसमें नकरा जो आम चीज़, जो आम जगह के आम शख्स के नाम को बनाता, तो शहर जो है था वो इसमें नकरा की मिसाल थी। एक सवाल ये भी था, किस देवी को लक्ष्मी की देवी कहा जाता है? तो दौलत को। लक्ष्मी के मतलब ही दौलत हो गया। उसमें था किस देवी को लक्ष्मी की देवी कहा जाता है? दौलत को। एक सवाल ये भी था, तोहम परस्ती का मानी क्या है? तोहम परस्ती का मतलब होता है दकियानुस्त। इसका जवाब होगा जो ऐसी बात जो अक्ल जहन में ना आए उसको कहते हैं तोहम परस्ती। एक सवाल था कि इनमें से कौन ज़हीन का हमानी अल्फाज है? तो ज़हीन का हमानी अल्फाज हो जाएगा अक्लमंद। इनमें से कौन ज़हीन का हमानी अल्फाज है? अक्लमंद। एक सवाल ये भी था कि मुसद्दस में कुल कितने मिसरे होते हैं? तो जवाब होगा 6। मुसद्दस के मानी 6, मुसद्दस के मानी ही होता है 6, जिसमें 6 मिसरे होते हैं। जिस नज़म में उसको मुसद्दस से हाली ने लिखा, जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस से हाली सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखी थी। तो मुसद्दस के मानी 6 मिसरे। एक सवाल ये भी था कि आसमान पर थूकना क्या है? तो आसमान पर थूकना के माने ये एक मुहावरा है। ज़हराबुल मसल के मतलब होता है लंबा चौड़ा, ये तो बहुत शॉर्ट में होता है आसमान पर थूकना। तो ये क्या, एक मुहावरा है। तो दोस्तों ये जो है 25 क्वेश्चन मैंने किए, 5 क्वेश्चन मेरे जहन में नहीं है, एक सवाल मुझे जहन में और 5 क्वेश्चन मेरे जहन में नहीं है। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके उसका जवाब पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब मैं बता सकता हूँ। 5 सवालात का जवाब जो है 5 सवालात मेरे जहन में नहीं है, तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको याद रहे तो आप कमेंट करके उसका जवाब मुझसे पूछ सकते हैं। आसमान पर थूकना क्या है? तो ये एक मुहावरा है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक।